गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश प्रो क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश प्रो क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, सुनो कि 12th क्लास जो इंग्लिश में बिहार बोर्ड को पढ़ना है 100 मार्क्स का इंग्लिश, उसमें रेनबो पार्ट 2 में हम लोग अभी अभी आपको पता होना चाहिए कि 5 से 6 पोएम को है फिनिश किए हैं। उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लाइन बाय लाइन सारे पोएम के एक्सप्लेनेशन और उसका समरी, ठीक है ना। और जहाँ तक फर्स्ट चैप्टर प्रोज में जहाँ तक सवाल है, मैंने फर्स्ट क्लास में ही बता दिया था। इंडियन सिलेक्शन कल्चर जो भाई महात्मा गांधी के द्वारा है, उसका समरी बताया था, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन बताया था, उस पर ऑब्जेक्टिव गेस क्वेश्चंस बताया था जो आपका परीक्षा में आना फिक्स है ना। सेकंड चैप्टर भी हम लोग कवर कर लिए हैं प्रोज में, अब भारत इज माय होम। आज आपका क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जिसका नाम है अ पिंच ऑफ सनफ, जिसके राइटर हैं मनोहर मलगांवकर। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले आइए मैं इस चैप्टर को बता देता हूँ। अ पिंच ऑफ सनफ का मतलब क्या होता है। यदि आप मेरे क्लास पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हर रोज़ आपके यहाँ नोटिफिकेशन मिले और आप बहुत अच्छा से आपकी तैयारी हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, अब पिंच का मतलब होता है, जैसे पिंच का मतलब होता है चिकोटी। आप किसी आदमी को, कोई बच्चा आप अपने भाषा में चिंटी काटना होता है ना, तो उसी को बोलते हैं। उस तरह से सिंबल बनाना। और पिंच बने अचुटकी, यहाँ अचुटकी हो जाएगा। सनफ का मतलब होता है मादक पदार्थ। कैसा मादक पदार्थ? आप किसी आदमी को सुरती खाते हुए देखते होंगे तो आप देखते होंगे कि जो सुरती मलता है उसके नीचे कुछ बच जाता है बुरादा टाइप का, वही बोलते हैं असनफ, मादक पदार्थ। बहुत सारे लोगों का अलग अलग वैरायटी का नशा करने का तौर तरीका होता है। नानू काका का भी, जो मामा है राइटर का, उसका है कि वो अपना डिबिया में भर लिया, वैसे ही नाक में सिकुड़ते रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं इस चैप्टर का, उसके बाद लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है ना। मनोहर मलगांवकर का जन्म 1913 को हुई थी। इज अ वेल नॉन नॉवेलिस्ट। ओके फ्रेंड्स, यह जो है एक बहुत ही मशहूर क्या है, नॉवेलिस्ट है, उपन्यासकार है एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, छोटे छोटे कहानियों के लेखक हैं। विद ओवर 25 पब्लिकेशन टू हिज क्रेडिट, इनके नाम पर 25 से ज़्यादा पब्लिकेशन की किताब, पब्लिकेशन से कहानियाँ हैं। ठीक है ना। हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड डिसेंट ड्रम, इनकी इम्पोर्टेंट बुक है ओके फ्रेंड्स, जिसका नाम है डिसेंट ड्रम, है ना। द प्रिंसेस है। अब बेंड इन गंगेज है। ओके, अब इसके बाद लिखा है बॉम्बे बीवेयर, बॉम्बे सावधान। ओके, द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी, जो अभी शॉर्ट स्टोरी यहाँ से क्वेश्चन आता है। पिंच ऑफ सनफ क्या है, शॉर्ट स्टोरी। पिंच ऑफ सनफ इज टेकन फ्रॉम कंटेम्प्ररी इंडियन शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश, है ना, भारत के समकालीन इंग्लिश के लिया हुआ यह कहानी है। ठीक है ना। इज फुल ऑफ विट, विट का मतलब होता है आपका हंसी खुशी, मतलब खुशी से भरा है। एंड एडवेंचर, साहस, माने वैसा काम जो सामान्य व्यक्ति ना कर सके, वैसा वैसा नानू काका हरकत करता है इस चैप्टर में। द रीडर एक्साइटमेंट, जो पढ़ने वाले हैं उसके एक्साइटमेंट को बढ़ाता है। इज बिल्ड अप थ्रू द एक्यूरेसी एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी ऑफ मलगांवकर्स नैरेटिव, जिस तरह से नैरेटिव कहानी है, बहुत ही कॉमेडी है, हंसाने वाली है, जो बहुत अच्छा लगता है नैरेटर को और पढ़ने में बहुत एक्साइटमेंट होती है। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को थीम समझ गए, वीट है और एडवेंचर है, साहस से भरा हुआ कहानी है जिसमें खुशी भी है, कॉमेडी भी है। तो आइए हम लोग पैराग्राफ को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। पैराग्राफ शुरू करने से पहले हम लोग 3 बातें समझ लेते हैं। इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं जो मोस्ट प्रोबेबली हैं, जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं। एक मम्मी है ना, एक उनके लड़के हैं और एक उनके भाई हैं जिनका नाम नानू काका है, जो लड़के के मामा लगते हैं। ठीक है फिर, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। लड़का बैठा हुआ है किसी ऑफिशियल जॉब के, उसकी ट्रेनिंग चल रही है। मामू नानू काका आने वाले हैं। उसकी मम्मी क्या कहती हैं, मदर्स अनाउंसमेंट सुक मी, मम्मी के अनाउंसमेंट ने मेरे सर से लेकर पाँव तक हिला दिया। नानू काका इज कमिंग शी सेड, मेरी मम्मी बोलती हैं कि नानू काका आ रहे हैं बेटा। ठीक है ना। ओहो माय गॉड आई सेड, मैंने बोला कि हे भगवान, could not we have sent him a wire saying we are leaving, that I am transfer or something, हम लोग नहीं कह सकते थे माता जी, हम लोग तार नहीं भेज सकते थे कि हम लोग कहीं छोड़ के जा रहे हैं या ट्रांसफ़र हो गए, या कुछ और बोल देते माता जी। अब काहे कती कह रही हैं कि हम लोग नानू का आ रहे हैं अभी सर। नो नो डियर, मेरी मम्मी बोलती हैं, ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन, अरे वो ऑलरेडी बैठ गए हैं ट्रेन। नानू का खिलाड़ी है, कोई काम करने से पहले ही कर लेता है। ठीक है ना, उसके बाद इन्फॉर्मेशन देता है। बिसाइड्स, इसके अलावा सी एडेड रीएश्योरिंगली, पुनः, है ना, पुनः आश्वस्त करती हैं अपने लड़के को, देखो बेटा नानू काका तुम्हारे ऑलरेडी बैठ गए हैं। ओके फ्रेंड्स, ही सेज
वह कहते हैं ही कैनॉट स्टे हेयर फॉर मोर देन 2 और 3 डेज। यहाँ से क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव कि नानू काका को कितना दिन ठहरना था, 2-3 दिन से ज़्यादा दिन तक नहीं ठहरना था। ठीक है, आगे लड़का पूछता है व्हाट इज ही कमिंग टू दिल्ली, आखिर किस लिए वो दिल्ली आ रहे हैं। ओके है ना, इज दिस हॉट, इतने गर्मी में आखिर दिल्ली किस लिए आ रहे हैं। मम्मी बताती हैं कि ही वांट्स टू सी सम मिनिस्टर्स, कि वह कुछ मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं तुम्हारे मामा, है ना। ओह व्हाट, क्या बात है। डैट मीन्स ही विल बी हेयर फॉर वीक्स, है ना। मिनिस्टर डिडंट सी पीपल फॉर वीक्स मंथ, ओ माई गॉड, हे भगवान। अरे आप नहीं जानती हैं माताजी मिनिस्टर्स कब के बारे में, वो बोलते अगले सप्ताह मिलेंगे करते करते महीनों दिन बिता देते हैं। ठीक है माताजी, आप कुछ उपाय लगाइए और कह दीजिए प्लीज़ कि हम लोग कहीं जा चले गए हैं, ट्रांसफ़र हो गया, आप बताइए प्लीज़। फ्रेंड्स 7वां पैराग्राफ हम लोग देखते हैं। अपने लड़के के इतने रिग्रेट करने पर, है ना, मम्मी कहती हैं कि इफ़ योर नानू काका वांट्स टू सी ए मिनिस्टर, अगर तुम्हारे नानू काका चाहते मिनिस्टर से मिलने के लिए, आई एम श्योर ही विल मैनेज टू सी हिम, तो मुझे उम्मीद ही है कि वह किसी तरह से मिल लेंगे। मम्मी कहती है एट एनी टाइम ऑफ डे और नाइट, चाहे दिन की बात हो चाहे रात की बात हो, तुम्हारे मामा जी मिल सकते हैं। ओके, मदर हैज़ ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली, आप सबको पता है कि मम्मी जो होती है अपने परिवार की तरफ से बहुत वफादार होती हैं। आफ्टर ऑल नानू काका इज हर ब्रदर, आखिरकार नानू काका तो उसके भाई ही ठहरे। ठीक है, ऑन द अदर हैंड, और दूसरे तरफ, मे हैव समथिंग ऑफ ए कॉम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर, जहाँ तक मेरी सवाल थी, मिनिस्टर से बात कराना मिलना मेरे लिए बहुत जटिल काम था। ठीक है ना, क्यों फ्रेंड्स, आई एम एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन, मेरी एक अंडर सेक्रेटरी के तौर पे मेरी जांच चल रही थी। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि राइटर कहाँ था, एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन, उसकी जांच चल रही थी। एंड सच trained to regard minister as being two steps higher than God, the secretaries being just one step higher। और जहाँ तक मिनिस्टर की सवाल है, भगवान से 2 खूंटी ऊपर रहते हैं, उनके सेक्रेटरी नेता से 1 खूंटी और आगे रहते हैं। ठीक है ना, 1 स्टेप आगे रहते हैं। इस तरह से इन लोगों से मिल पाना बड़ा टफ काम है और मिलवा पाना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, आई वॉज वेटिंग, नानू काका बार बार, मम्मी के बार बार कहने पर मैं चला गया स्टेशन, है ना। ओके, और मैं जाकर क्या कर रहा था, आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन केम इन, मैं प्लेटफॉर्म पर इंतज़ार कर रहा था तब तक ट्रेन आई। नानू काका स्टूड इन द डोरवे, नानू काका, है ना, दरवाजे पर खड़े थे। अ सेकेंड क्लास कैरेज, है ना, सेकेंड क्लास में नानू काका दरवाजे पर खड़े थे। स्ट्राइकिंग फिगर, वाइट हेयर, भूरे भूरे बाल, विद एन इम्प्रेसिव माउस्टेच, है ना, धाक जमाने वाली माउस्टेच दिख रही थी। ही स्टिल वियर द ओल्ड फैशन नी लेंथ, पुराने फैशन में यह घुटने तक अपना कुर्ता पैजामा पहने हुए थे। ब्लैक कोट एंड रेड सिल्क पगड़ी, ब्लैक कोट पहने थे, रेड सिल्क पगड़ी पहने थे। डेकानी ब्राह्मीण, दक्षिण के ब्राह्मण की तरह दिख रहे थे। एंड ड्रैप्स अ वाइट अंगोछा राउंड हिज शोल्डर, और लपेट कर वाइट अंगोछा अपने गर्दन तक, शोल्डर का मतलब कंधे पर रखे हुए थे। ओके फ्रेंड्स, एज आई वेंट अप, जैसे ही मैं नानू काका की तरफ बढ़ा, ही हैंडेड मी अ बास्केट, उसने मुझे बास्केट पकड़ा दिया। टेक दिस आउट क्वाइट, ही विस्पर, बोला कि लो बेटा इसको आगे बढ़ो और हम तुमको मिलते हैं। आई विल ज्वाइन यू आउटसाइड ऑफ द स्टेशन, हम तुमसे स्टेशन से बाहर मिलते। आई आस्क नो क्वेश्चन, मैंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। आई टॉक द बास्केट अंडर माई आर्म्स, टर्न ओनली अ बम्प इन द इनॉर्मस मारवाड़ी वुमेन हु हैड हर हेड कवर्ड इन ए बुरका, जैसे ही मैं उस टोकरी को लेकर अपने बाहों में खोद कर उठा ही था कि एक मरवारी जो बुरका पहनी थी उसके जाके चिन में तकड़ा गया। और क्या हुआ, इन माई अपलॉजीज वेयर ड्राउंड एट द स्ट्रेन साउंड इन मेटिंग फ्रॉम द बास्केट, एक अजीब तरह की आवाज़ आने लगी। प्रोटेस्ट ऑफ एन इंगेज्ड किटन स्पिट्स, उसमें से आवाज़ आने लगी कीटेन की, कीटेन का मतलब होता है बिलाई की बच्चा, है ना, बिल्ली की बच्चा। इस तरह से आवाज़ आने, म्याऊ 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 म्याऊ, इस तरह से आवाज़ आने लगी। अब मैं घबरा गया, भाई ऐसा इसमें इस तरह से ऐसा क्यों किया मेरे साथ। ठीक है ना, बहुत सारे लोग मुझे दौड़ाने लगे, अरे पकड़ो पकड़ो बिल्ली लेकर जा रहा है, भाग रहा है। उन लोगों को लगा कि भाई यह जो है दिन भर ऑफिस में काम करता है और इस तरह से पार्ट टाइम में और बिल्ली खरीद बेच करता है। मैं भागते गया, क्या करता। आगे पैराग्राफ नंबर 12 देखते हैं।
आई टॉक्ट, मैंने उसको खोट लिया, एंड रैन, भागते गया, मिंगल्ड विद द क्राउड एंड स्क्वीज्ड थ्रू द गेट इन द वेक ऑफ अ सिख मैरिज पार्टी। और सिख मैरिज पार्टी जो वहाँ एक मैरिज हॉल था, मैं उससे धीरे से गली से निकलते हुए बाहर निकल गया। नानू काका वाज लॉन्ग टाइम कमिंग, बहुत लंबे समय के बाद नानू काका चल दिया है। द स्टेशन यार्ड वाज ऑलरेडी एम्प्टी एंड द लास्ट टांगा हैड गॉन व्हेन ही इमर्ज। पूरे के पूरे स्टेशन खाली हो चुके थे, लास्ट टांगा वाला भी चला गया था। स्कोटेड बाय ए फॉनिंग टिकट कलेक्टर, इधर नानू काका चापलूसी करते हुए टिकट कलेक्टर का आ रहे हैं और कह रहा है कि नो रूम इन द थर्ड क्लास। देखो ना बेटा, थर्ड क्लास में कोई रूम नहीं था, एंड दे कुड नॉट इशू सेकेंड क्लास टिकट्स विदाउट रिजर्वेशन। और मैं सेकेंड क्लास टिकट में मैं सेकेंड क्लास में आ गया बिना रिजर्वेशन का, और कोई इशू भी नहीं हुआ, कोई मुद्दा भी नहीं हुआ। इस तरह से बेवकूफ़ बनाते हुए चल दिया है। नानू काका एक्सप्लेन एज ही केम अप टू मी, नानू काका ये सारी बातें हमारे तरफ आते हुए एक्सप्लेन कर रहा था। हैड टू ट्रेवल सेकेंड क्लास अ थर्ड क्लास टिकट, क्या तुमने ऐसा किया है कभी? ऐसा होता है कभी कि थर्ड क्लास का टिकट लेकर सेकंड क्लास में बैठ जाओ? यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान देना है ना। इट वाज ऑल अरेंज्ड क्वाइट एमिकेबली, बहुत ही सौहार्द तरीके से सब कुछ मैनेज हो गया। सच ए नाइस मैन, कितना अच्छा व्यक्ति था बेचारा टीसी टिकट कलेक्टर। ईश्वर देखा ना, है ना, हाउ ही इवन केम राइट आउट विद मी, किस तरह से मेरे दाएं बाएं कर रहा था। सो डैट देयर शुड बी नो ट्रबल, इसी यही कारण है कि मेरे कोई परेशानी नहीं हुई। द किटन ऑफ कोर्स, लड़का ने पूछा, अरे आप मामा जी तो ठीक है, लेकिन हई जो माल लेकर आए हैं, है ना, बिल्ली के बच्चे, ये सब का कोई टिकट होगा? अरे बेटा तुम नहीं समझ पाओगे, ऑफ कोर्स ट्रेवल फ्री, ये सब माल फ्री में चलता है ट्रेन में। हाउ इज इट, कैसी हैं सब, ठीक ठाक है ना? वेरी क्वाइट मामा जी, वेरी क्वाइट, आई सेड, मैंने कहा। परहैप्स इट इज़ डेड, हो सकता है मरी हो गई होंगी सब, ठीक है ना? ओके, आई थॉट होपफुली, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। ही गॉट इन टू द कार, कार में बैठ गया, एंड इवन बिफोर आई चेंज इन टू द सेकेंड गियर, अभी मैंने सेकेंड गियर ही लगाया था। नानू काका आस, नानू काका मेरे मामा जी पूछते हैं, व्हेन हैव यू अरेंज फॉर द मिनिस्टर टू सी मी, बेटा बताओ कब मुझे अरेंज करोगे मिनिस्टर से मिलवाने के लिए, है ना? तुमको पता है, कांट स्टे हेयर फॉर मोर देन 2 और 3 days एट मोस्ट, अधिक से अधिक दिन तक मैं यहाँ 2-3 दिन से ज़्यादा ठहरने वाला नहीं हूँ बेटा, तुमको पता है ना, तुम्हारी मम्मी बताई है ना। मैं क्या करता, इट वॉज टाइम फॉर फ्रैंकनेस, मैं सोचा कि गाड़ी रोक कर अब ये मामा जी से फरिया लेते हैं, फ्रैंक। मैं बोला कि लुक अंकल, देखिए अंकल, आई एम मेयरली एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन, मैं, मेरी अभी जांच चल रही है ऑफिस में, इट इज़ मोर देन माई जॉब, तो इससे ज़्यादा है मेरी जॉब का इंपॉर्टेंस देना, वर्थ टू गो आस्किंग फॉर इंटरव्यू विद मिनिस्टर, ये आपसे मिनिस्टर से ले जाकर मिलवाना, इसलिए थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए, और आगे की इस पर बात हम लोग करेंगे, ठीक है ना? आगे हम आपको 18वां पैराग्राफ बताते हैं। लड़के को कहने के बाद नानू काका, ओह, नानू काका कहता है, नानू काका सेड, आई हैड रादर होप, मैं इस तरह का उम्मीद नहीं किया हूँ। ओह, आई सी, वेल नेवर माइंड, तुम बुरा मत मानो, ठीक है ना? ही टुक्ड अप अ पिंचअप सनप, उसने डिबिया में से पिंचअप सनप निकाला, ब्रस्ट हिज फिंगर डेडिकेटली ऑन हिज अंगौछा एंड सेट बैक, और सीधे अपना अंगौछा झाड़ते हुए पीछे सीट पर बैठ गया, क्लोजिंग हिज आइज एंड पकड़िंग हिज आईब्रो एंड थ्रू इन डीप थॉट, आपने आँख और भौं को सिकराते हुए एकदम ऐसे बैठा जैसे मानो कि गहरे सोच में पड़ गया। ही ऑल्सो क्लक्ड हिज टोंग सेवरल टाइम्स इन ए टिपिकली डेकानी वे, है ना, रेसिस्टिंग पीटी, है ना, वह जो है अपने जवान को कई बार इस तरह से कुछ दिखाने की कोशिश किया कि वह इसका कितना इम्पोर्टेंस है, उसका कितना मार्केट में जान पहचान है, इस तरह से वह अपने आप को बिहेव कर रहा था, फील कराने का प्रयास कर रहा था। इधर बेचारी मदर क्या करती, मदर वाज वेटिंग ऑन द डोर स्टॉप, मम्मी इंतजार कर रही थी अपने भाई के स्वागत करने के लिए। हर फेस रेथ इन स्माइल, रेथ का मतलब होता है से युक्त, माता जी की फेस जो है मार मुस्कान से एकदम भरा हुआ था। सी वेंट इन टू ए स्क्वेल ऑफ डिलाइट ओवर द किटन एंड मेड अ लॉट फस ओवर नानू काका, बहुत नानू काका के ऊपर डिस्कस की, गप्पे सप्पे की, किटन के बारे में सुनकर, ये सब देख कर, है ना, बहुत खुश थी। आई ऑल्सो फाउंड डैट सी हैड इंस्टॉल्ड हिम इन माई बेडरूम, मैंने भी देखा कि मेरा बेडरूम भी चेंज हो गया है। सो डैट आई हैड टू पुट अ चरपाई फॉर माई सेल्फ इन द बैक बरामदा, मैं अपने आप को क्या किया कि अपना चरपाई उठाया, सीधे पीछे के बरामदा में चला गया, ठीक है। एट मदर इंसिस्टेंस, मम्मी के आग्रह के बाद, आई हैड टेकन 2 days लीव फ्रॉम द ऑफिस, मैंने 2 दिन का छुट्टी ले लिया, है ना, ऑफिस से। एंड इन द
आफ्टरनून दोपहर में आई ड्रॉप नानू काका टू द नॉर्थ ब्लॉक, सीधे मैं नानू काका को लेकर नॉर्थ ब्लॉक में निकला। ही वेंट टू सी द मिनिस्टर एंड आई वेटेड इन द कार पार्क, वह सीधे नानू काका मिनिस्टर से मिलने के लिए गए, हम इधर कार पार्क में वेट करने लगे। इट वॉज 2 hours बिफोर ही रिटर्न मम्बलिंग एंड कलरफुल मराठी वर्ड्स। अब क्या होता है भाई, 2 घंटे बीत गए, उधर से मारा गमछा झाड़ते हुए मराठी भाषा में माई बहन के गाली देते हुए निकल रहे हैं नानू काका। आई डिड नॉट डेयर आस्क हिम व्हाट हैड हैपेंड, मुझे हिम्मत नहीं हुई कि मैं नानू काका से पूछ सकूं कि नानू काका आप इतने गाली क्यों दे रहे हैं। एंड विदाउट सेइंग अ वर्ड, बिना कुछ वर्ड बोले, ही कूल डाउन इन ए लिटिल व्हाइल दो एंड सेड, कुछ देर जाने के बाद बेचारे कूल डाउन हो गए और अपने मने फिर बक 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 करना शुरू कर दिए। बोले कि इडियट कहीं का, 2 hours आई स्पेंड, 2 घंटा मैंने बिताया, है ना, बीइंग ट्रांसफर फ्रॉम वन चरपाई टू अनदर, चपरासी टू अनदर, एक चपरासी दूसरे चपरासी तक भेजते भेजते, ट्रैम्पिंग थ्रू द कॉरिडोर्स, कोई कह रहा है उधर जाइए, कोई कह रहा है इधर आइए, एंड इन द सक्सीडेड इन गेटिंग डिप्टी सेक्रेटरी, मैं इस तरह से करते करते सफल हुआ डिप्टी सेक्रेटरी से मिलने पर। एंड गिव हिम एन अपॉइंटमेंट 3 days फ्रॉम नाउ, और उसने इडियट ने कहा किया कि मुझे आज से 3 दिन के बाद जो है अपॉइंटमेंट दे दिया। सेमफुल, छी छी, कैसे लोग हैं। एंड देयर वाज अनदर सीरीज ऑफ मराठी एक्सप्लेटिव, जोर से फिर और दूसरे भाषा में दूसरे तरीके से गाली देने लगे। इन लिंग्विस्टिक इमरजेंसी माई अंकल ऑलवेज टर्न हिज मदर टंग, जो भी गाली देते थे एकदम मदर टंग, शुद्ध भाषा में, अपने भाषा में गाली देते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के क्लास में हम लोग 21 पैराग्राफ तक देखे, आगे एक क्लास में हम लोग कल देख लेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना कुछ क्लास लंबा हो जाएगा, आप भी बोर फील करने लगेंगे। इसलिए फ्रेंड्स, यदि आप क्लास को, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो फ्रेंड्स जाते जाते इस क्लास को लाइक कर दी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।